देखिए, राहुल गांधी जी एक ही ऐसे नेता है जो प्रधानमंत्री गलत करते हैं तो जनहित में उनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं। राहुल गांधी जी ने देश की जनता की आवाज, वो जब संसद में बोले तो भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी के पास इसका जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी कौन से मुद्दे उठाते हैं, राहुल गांधी जी कौन से सवाल उठाते हैं, वो सवाल जो इस राष्ट्र के हित में है। उन्होंने कहा, आप इस देश को लूट लूट के अदानी को क्यों मालामाल कर रहे हो? 20,000 करोड़ उसकी एक सेल कंपनी में आए, वो कहां से आए? जवाब तो दो। इस देश का युवा रोजगार मांगता है। आपने तो कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये नौकरियां कम क्यों हुई है? राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं कि महंगाई इतनी क्यों है। राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात हमारे जवानों की समस्या पे जवाब दो। महिला पे अत्याचार होता है या किसान की दिक्कत हो या छोटे व्यापारी का मुद्दा हो, हर किसी की आवाज राहुल गांधी जी उठाते हैं और एक सही मायने में उठाते हैं। उनका जवाब नहीं दे पाने वाले भाजपा और प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और बौखलाहट में एक गलत फैसला करके राहुल गांधी जी को लोकसभा के हटाने की एक साजिश हुई। देखिए, लोकतंत्र यही है कि जहां पे लोग अपने दिल की आवाज खुल के बोल सके। कोई वहां पे सत्ताधीश ऐसा नहीं होता है कि जहां सिर्फ अपनी मनमानी चले और वो सत्ताधीश के खिलाफ कोई बोले तो कोई कानून नहीं, उसको जेल में डालो, उसको परेशान करो, सच बोलने वाले को चैन की रोटी न खाने दो। वो लोकतंत्र नहीं है। आज क्या हो रहा है, अगर कोई भी अपने हित की, देश के हित की, आवाम के हित की सच बात करता है तो उसके पर अत्याचार होता है, उसे जेल में डाला जाता है। लोकतंत्र में हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 14, कि कानून के सामने सब समान है और हर नागरिक को यह अधिकार होगा हमारे देश में कि समान कानून की मांग कर पाए। पर क्या हुआ, एक सांसद बीजेपी का है अमरेली में, वो एक शेड्यूल कास्ट, दलित जिसको कहते हैं, अनुसूचित जाति के डॉक्टर को ऑन ड्यूटी मारता है, पीटता है, एट्रोसिटीज एक्ट लगे ऐसी गालियां बोलता है पूरे अनुसूचित जाति के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, और उसका केस चलता है और 2016 में उसको 3 साल की सजा होती है। हमारे लोग लिख के देते हैं कि इसकी सदस्यता खत्म करो, नहीं होती है। हाई कोर्ट उसे राहत नहीं देती है, वहां से सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट 5 लाख रुपया कॉम्पनसेशन दिलवाती है, माफी मंगवाती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर दिनों के दिनों निकल जाते हैं और वो भाजपा का सांसद है, उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती है। और चंद घंटों में राहुल गांधी जी की, और जिसमें कोई केस ही नहीं, जिसमें कोई दम ही नहीं। तो आखिर में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और ये जितने अत्याचार करेंगे उतना ही लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस की ओर और बढ़ेगा। देखिए, कोई भी शासक होता है, उसका काम होता है जनता की ट्रेजरी, पब्लिक प्रॉपर्टी या सरकार की मिल्कत जनता की मिल्कत है, उसको बचा के रखना। यहाँ पे तो ऐसा है कि मोदी खुद ऐसे रास्ते ढूंढ लेते हैं कि अदानी माला माल होता है। बहुत से लोगों का कहना है, अभी एक मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दावे के साथ कहा कि इसमें पैसे भी मोदी ने जो लूट लूट के किए हैं वही अदानी में डाले हैं। और इसीलिए पार्लियामेंट में भी क्या स्लोगन उठता था कि मोदी अदानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। और यही हुआ, देश को लूटा गया है। अब जो इलेक्ट्रिसिटीज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइन के, मैं 30 साल तक इतने में बिजली दूंगा, और फिर अनेकों गुनी बिजली बढ़ा के वो जनता को लूटते हैं। हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर, जो आपको अहमदाबाद का ही एग्जाम्पल दूं तो जहाँ पे 4.95 पैसा जहाँ पे लगता था इंटरनेशनल पैसेंजर पे, वहाँ दुगने से ज़्यादा दाम अदानी को मिलने पे कर दिया। लोकल डोमेस्टिक पैसेंजर के ऊपर सर्विस चार्जेस के नाम पे लूट चला रहे हैं। और कौन लूटने देता है जनता को? मोदी प्रधानमंत्री खुद नीतियां ऐसी बनाते हैं कि लोगों को चूस चूस के एक ही उद्योगपति माला माल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप में कुछ नहीं है, अगर मोदी का अदानी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अगर अदानी का सब चंगा सी तो क्यों नहीं जेपीसी? जेपीसी आखिर क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, माने सभी दल के एमपीज की कमेटी बने, जिसमें नेचुरली भाजपा के नंबर ज्यादा है तो उनके एमपीज ज्यादा होंगे, चेयरमैन भी उन्हीं का होगा। वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे हमारी सरकार थी जब 2G का मामला निकला, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी थी, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही थी, फिर भी भाजपा विरोधी दल में थी, उसने मांग की कि 2G में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ। कांग्रेस को कुछ नहीं छिपाना था, यूपीए ने तुरंत जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। 2G का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी देखती थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी देखा, और एक भी कांग्रेस के नेता के खिलाफ कुछ भी नहीं निकला। आज इतने साल हो गए मोदी सरकार को, क्या कांग्रेस का एक भी नेता जेल में गया? क्या कोई दोषी पाया? तो ये है कांग्रेस का जो शासन चलाने का तरीका, जहां पारदर्शिता होती है, जहां न्याय होता है। देखिए ये गलत, सरासर गलत है। आप अगर राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच सुन लो, किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं। अरे जो सूरत में केस डाला ना, वो कंप्लेनेंट पूर्णेश मोदी खुद कहता है कि मैं ओबीसी नहीं हूं। भैया तू ओबीसी नहीं है तो फिर तुझे अगर कहीं दिक्कत आई तो फिर ओबीसी कहां रहा? वो खुद कहता है कि मोदी नाम का कोई समाज नहीं है, मोदी तो सरनेम है। असल में राहुल गांधी जी ने किसी भी, और वो तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा, गांधी परिवार की विचारधारा तो सबके सम्मान में मानती है। वो कभी भी ऐसी अनाप शनाप भाषा बोलते नहीं है। उन्होंने सवाल जरूर करा, और सवाल किस पे करा राहुल गांधी जी ने? कि इस देश को लूट कर जाने वाले के लोगों के ऊपर। अगर राहुल गांधी जी सवाल करते हैं तो क्या वो भी अधिकार नहीं? ओबीसी के नाम पे ध्यान भटकाने की बात है। अदानी के इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी जी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी लोकसभा में, इसलिए एक गलत तरीके से सारा, अगर केस का मामला भी देखे तो बहुत साफ है कि ना गुनाह बनता है ना केस बनता था, एक साजिश है। देखिए राहुल गांधी जी एक पाक साफ नेता है, दिल से जो मानते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। राहुल गांधी जी फर्जी बातें नहीं करते हैं, ना फेंकूबाजी करते हैं। राहुल गांधी जी जब लोगों के बीच गए, जनता के बीच, किसी ने ना जात पूछी, ना भाषा पूछी, ना रंग देखा, ना प्रांत देखा, ना मजहब देखा, सब ने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन दिया, क्योंकि ये यात्रा दिलों को जोड़ने वाली, दल के हित से ऊपर देश का हित है। इसीलिए उन्होंने दिलों के बीच में, भारतीय नागरिक के बीच में जो जहर घोला जाता था, उससे राष्ट्र हित को नुकसान होता था, तो राष्ट्र हित की ये यात्रा थी। और उसमें जो प्यार समर्थन मिला, लोगों ने राहुल गांधी जी को बहुत प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, जिसे भाजपा मौखला गई। पहले तो वो मानते थे कि ये कहाँ इतने किलोमीटर चलेंगे। अरे राहुल गांधी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। आज तक कोई भी राष्ट्रीय नेता किसी भी देश का 155 दिन 3500 से ज्यादा किलोमीटर दुनिया में कोई नहीं चला है जो राहुल गांधी जी चले, और इनके मिले जन समर्थन से ये बौखलाहट है। देखिए हम किसी भी हद तक जाए, ये वही विचारधारा है जो अंग्रेजों की लाठी गोली के खिलाफ लड़ी थी, और हम नहीं रुके थे। हम उन्हीं विचारधारा के सिपाही हैं, और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जिसे कोई डरा नहीं सकता है, और इसलिए वो कहते भी है डरो मत, और ना डरे हैं ना डरेंगे। राष्ट्र के हित के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी का नेतृत्व है, जरूर कांग्रेस पार्टी इसमें आगे जाके सक्सेस होगी। हमारे वहाँ यूथ कांग्रेस और NSUI का युवा साथी भी पूरी ताकत से लड़ रहा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब है 82 इयर्स ओल्ड होने के बावजूद, इतनी उम्र होने के बावजूद वो भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, जो हमें भी प्रेरणा देता है
कि राहुल गांधी जी के हम सिपाही है। खरगे साहब को देख के हमें भी ऊर्जा मिलती है। सोनिया गांधी जी ने मुश्किल के वक्त में जो नेतृत्व दिया, आज देश की हर महिला कहती है प्रियंका गांधी जी को देख के कि बहन हो तो ऐसी। तो ये हमारे प्रेरणा मूर्ति नेता आज भी है, और इतिहास को भी देखें तो कांग्रेस पार्टी के ऐसे ऐसे महान नेता हुए हैं कि जिनका नाम, जिनका काम लेकर हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और आखिर यही है कि लड़ेंगे, जीतेंगे।